इस यूनिट के अंदर हम कॉस्ट की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ करेंगे। कॉस्ट की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ कॉस्ट जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में स्टूडेंट्स को मालूम होने चाहिए, विच आर प्राइम कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट या जिसको प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहते हैं। तो बेसिकली प्राइम कॉस्ट होती क्या है? अगर हम प्राइम कॉस्ट के लिहाज से बात करते हैं तो प्राइम कॉस्ट बेसिकली डायरेक्ट कॉस्ट के लिए भी यूज़ किया जा रहा होता है। प्राइम कॉस्ट में होता क्या है, जितनी भी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है और जितने भी डायरेक्ट लेबर हैं, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, इसका मतलब डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, यानी सिग्निफिकेंट प्रोमिनेंट या की कॉन्ट्रीब्यूटर, इसको डायरेक्ट कॉस्ट भी कहा जाता है। तो इन कॉन्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के लिए बात करते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है? कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, इनको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री और इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी किसी भी प्रोडक्ट को कन्वर्ट करने की कॉस्ट फ्रॉम मटेरियल टू फिनिश गुड्स, यानी जो चीज़ रॉ मटेरियल फॉर्म में मौजूद है, इनकम्प्लीट फॉर्म में मौजूद है, वहाँ से इसको फाइनलाइज फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो कॉस्ट इनकर्ड होगी उसको कन्वर्जन कॉस्ट कहा जाएगा। देन इट कम्स टू फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट जिसको प्रोडक्शन कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहा जाता है, ये क्या है? इट इज़ नथिंग बट, एक फार्मूला में लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, इन तीनों को जमा करते हैं तो आपके पास क्या आ जाती है, फैक्ट्री कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट। यानी हम ये भी कह सकते हैं, एज वी ऑलरेडी नो, मैं थोड़ी सी पेन चेंज कर देता हूँ ताकि आइडिया हो कि एज वी ऑलरेडी नो कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर मिल के क्या बनाते हैं, प्राइम कॉस्ट बनाते हैं। तो इसका मतलब प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, ये भी किसके बराबर है, फैक्ट्री कॉस्ट के बराबर है। और मैं इसको तीसरे फार्मूले से भी यूज़ कर रहा हूँ। एज वी नो कि डायरेक्ट मटेरियल तो है, लेकिन हमने अभी कन्वर्जन कॉस्ट पर नहीं किया। यानी अगर मैं डायरेक्ट मटेरियल के अंदर कन्वर्जन कॉस्ट ऐड कर दूँगा, कन्वर्जन कॉस्ट सही है, तो ये भी मुझे क्या दे देगा, इससे भी मेरे पास फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा या प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी, ऊपर वाले से भी फैक्ट्री कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी और इससे भी आ जाएंगी। तो ये तीनों रिप्लेसेबल फार्मूलाज हैं और ये टर्म्स आपको मालूम होनी चाहिए। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड सम एडिशनल कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स। सही है, मैं ये कहूँ कॉस्ट को समटाइम एसेट्स के तौर पर भी ट्रीट किया जा रहा होता है, कॉस्ट को एज एन एक्सपेंस के तौर पर भी ट्रीट किया जा रहा होता है। कॉस्ट बेसिकली है क्या? अगर मैं बेसिक डेफिनेशन पॉइंट ऑफ से बात करूँ तो कॉस्ट इज़ नथिंग बट फोरगो या आउटफ्लो, फोरगोन ऑफ मनी, यानी पैसों का आउटफ्लो टू ऑफ मनी टू एक्वायर एनी बेनिफिट, वाई एनी फ्यूचर बेनिफिट। यानी आपको अगर फ्यूचर में कोई बेनिफिट मिल रहा है तो उस बेनिफिट को एक्वायर करने के लिए वट एवर यू आर पेइंग, वो आपकी टेक्निकली क्या है, कॉस्ट है। तो फॉरगोन ऑफ मनी टू एक्वायर एनी फ्यूचर बेनिफिट। अच्छा, अब ये हो सकता है कॉस्ट एसेट हो सकता है कॉस्ट एक्सपेंस हो। तो अगर आपने एक टर्म पढ़ी हुई है ऑलरेडी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इनकम स्टेटमेंट बना देते तो ये होता था। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज़ बेसिकली एन एग्जाम्पल कि कॉस्ट क्या है, एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कब होता है, जब हम सेल्स कर लेते हैं। तो सेल्स आपका क्या है, बेनिफिट है। ठीक है, तो आपके पास से कॉस्ट ऑफ कुछ चीज़ें गई ताकि आपको सेल्स बेनिफिट मिला। तो यहाँ पर ये वाली जो कॉस्ट है ये टेक्निकली क्या है, एक्सपेंस है। बट हम नेक्स्ट यूनिट के अंदर डिटेल में कवर करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। यहाँ पर ये कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एक्सपेंस नहीं है, यहाँ पर ये टेक्निकली क्या है, एसेट है। क्यों? क्योंकि हमने गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए मटेरियल लेबर कॉस्ट इनकर्ड की है, लेकिन अभी इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमने सारी सेल कर दी। जितनी सेल कर देंगे वो बेनिफिट मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ व्हेन बेनिफिट इज़ येट टू एक्वायर, आप फ्यूचर में बेनिफिट रिसीव करने वाले होंगे तो उस कॉस्ट को हम क्या कहेंगे, एसेट। यानी बेनिफिट येट टू एक्वायर, अभी आपने बेनिफिट लेना बाकी है। जबकि एक्सपेंस में क्या होगा, बेनिफिट हैज़ बीन एक्वायर्ड।
बेनिफिट आपने ले लिया किसी भी फॉर्म में, ठीक है। तो इसका मतलब जब बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा इट विल बी एन एसेट, और बेनिफिट मिल चुका होगा पास में तो वो कॉस्ट क्या हो जाएगी, एक्सपेंस। यहाँ पर एक रिमेंबर है कि कुछ स्टूडेंट्स डिस्कशन में पूछ रहे होते हैं कि एसेट, एक्सपेंस और लॉसेस वगैरह में फिर क्या फ़र्क है। तीनों टेक्निकली आप सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं, तीनों डेबिट में होते हैं, तो इसमें क्या है। तो मैं कहूँगा एसेट जब बेनिफिट मिलना बाकी हो, सही है, एसेट्स क्या है जब बेनिफिट मिलना बाकी हो, जबकि एक्सपेंस वगैरह में क्या होगा, बेनिफिट आपने एक्वायर कर लिया होगा, ये सही है, बेनिफिट हैज़ बीन एक्वायर्ड। बट इफ़ यू कैन नॉट एक्वायर बेनिफिट तो वो आपकी कॉस्ट क्या बन जाएगी, लॉस बन जाएगा। इसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल, आपने कार ख़रीदी, वो आपके लिए क्या है, एसेट है, कार परचेज़ कर, ठीक है। कार यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये यूज़ करना टेक्निकली क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। कार एक्सीडेंट होने की वजह से डैमेज हो गई, चोरी हो गई, आग लग गई, यानी आपने उसको इस्तेमाल भी नहीं किया, सही है, तो देखा जाए तो थेफ्ट वाली बात कह लें या डैमेज वाली बात कर लें तो वो सारा आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो कॉस्ट एज एन एक्सपेंस भी हो सकता है, कॉस्ट एज एन एसेट भी हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है। और समटाइम जब आप कॉस्ट इनकर कर लें और बेनिफिट नहीं एक्वायर कर सकेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, लॉस। सो दैट्स ऑल फॉर अवर दिस लास्ट यूनिट ऑफ वीडियो।